हाय गाइस, आई एम डियर एक्स असफल पटेल एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल फार्मा क्योर। आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं लो ब्लड प्रेशर के कारण, लक्षण और इलाज के बारे में। लो ब्लड प्रेशर के कौन कौन से कारण होते हैं जिनकी वजह से ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, और इसमें कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं, और इसके इलाज में कौन कौन सी दवाइयाँ उपयोग की जाती हैं, सब कुछ जानेंगे। डिटेल में जानेंगे तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो काफ़ी नॉलेजेबल और इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो लो ब्लड प्रेशर को जानने से पहले सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। व्हाट इज ब्लड प्रेशर? देखिए, ब्लड प्रेशर वह प्रेशर होता है, देखिए आपकी जो बॉडी में जितने भी पार्ट्स हैं सभी पार्ट्स तक प्रॉपर ब्लड फ्लो हो रहा है। और यह ब्लड फ्लो किसके थ्रू होता है? हार्ट के थ्रू। हार्ट जब ब्लड को पंप करता है तब आपका ब्लड पूरे बॉडी के अनेक हर प्रकार के पार्ट्स तक पहुंच पाता है। यदि पंप ना करे तो ब्लड आपके किसी भी पार्ट तक नहीं पहुंचेगा। तो हार्ट जब पंप करता है मींस जो हार्ट की जो वाल्व्स होती हैं, वाल्व पुश होती हैं, पुश होगी तो पिचकारी की तरह ब्लड आगे निकलेगा, और ब्लड जब पिचकारी की तरह आगे निकलेगा तो आपके बॉडी के हर एक पार्ट तक वह पहुंचेगा। तो सच समझ लीजिए कि जैसे एक हार्ट है, हार्ट में जो वाल्व होती हैं वह पुश होंगी मींस दबेंगी, तो पिचकारी की तरह जो ब्लड फ्लो होगा वह आपके बॉडी के ऑल पार्ट्स तक पहुंचेगा। तो उसमें जो प्रेशर है वह कितने प्रेशर से बाहर निकल रहा है, कितने प्रेशर से वह पिचकारी बाहर को जा रही है, कितनी प्रेशर से वह ब्लड बाहर को जा रहा है और आपके ऑल बॉडी पार्ट्स तक जो पहुंच रहा है उसका प्रेशर क्या है। अब बात आती है कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर की यदि हम बात करें तो 120/80 mmHg होता है। अब ब्लड प्रेशर भी टू टाइप्स का होता है, एक होता है सिस्टोलिक और दूसरा होता है डायस्टोलिक। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की यदि हम नॉर्मल रेंज की बात करें तो 120 mmHg होता है, और यदि डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की बात करें तो 80 mmHg होता है। अब हम बात करते हैं लो ब्लड प्रेशर के बारे में। देखिए, लो ब्लड प्रेशर वह ब्लड प्रेशर होता है जैसे कि आपका जो हार्ट है वह ब्लड को फ्लो पंप कर रहा है, तो आपके जब ब्लड को पंप कर रहा है तो उसका जो प्रेशर है कई बार लो हो जाता है। मीन्स समझ लीजिए जब आपके हार्ट की जो वाल्व होती हैं वह पुश होती हैं और पिचकारी की तरह ब्लड बाहर को जाएगा जो कि आपके बॉडी के ऑल पार्ट्स तक पहुंचेगा। अब जब वह पिचकारी यदि धीमी पड़ जाएगी मीन्स उसका प्रेशर धीमा पड़ जाएगा, तो आपके ऑल बॉडी पार्ट्स तक अच्छे से फ्लो नहीं हो पाएगा, अच्छे से आपकी बॉडी पार्ट्स तक नहीं पहुंच पाता है, जिससे ऑक्सीजन में भी कमी आने लगती है। तो वह प्रेशर यदि कम हो जाए मीन्स वह पिचकारी वाला प्रेशर यदि कम हो जाए तो उसको हम लो ब्लड प्रेशर बोलते हैं। मीन्स एक नॉर्मल रेंज से यदि कम हो जाए तो उसको हम लो ब्लड प्रेशर बोलते हैं। लो ब्लड प्रेशर की यदि हम बात करें तो यदि किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर 80 से कम है या 90 से कम है तो वह व्यक्ति लो ब्लड प्रेशर की कैटेगरी में आता है। लेकिन उसमें भी कंडीशन अलग अलग हो सकती हैं। हो सकता है कोई व्यक्ति सुस्त अवस्था में हो, कोई व्यक्ति सोकर उठा हो, कोई व्यक्ति भूखा हो, तो ऐसे व्यक्ति का ब्लड प्रेशर लो हो सकता है। यदि किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर ऑल टाइम्स 80 से कम होता है या 90 से कम बना रहता है, 70 मीन्स 60 समझ लीजिए, 60 से कम बना रहता है, तो वह व्यक्ति लो ब्लड प्रेशर की कैटेगरी में आ सकता है या लो ब्लड प्रेशर की कैटेगरी में ही होता है। यदि किसी व्यक्ति के साथ ऐसी कंडीशनें बनती हैं जो कि भूखा हो, सुस्त अवस्था में हो या सो रहा हो, तो जाहिर सी बात है कि उसका ब्लड प्रेशर लो हो सकता है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर हमेशा ही 70-60 या 60 से नीचे होता है तो वह लो ब्लड प्रेशर की कैटेगरी में आता है। मीन्स यदि समझ लीजिए कि आपका 60 से नीचे है ब्लड प्रेशर तो 100% आप लो ब्लड प्रेशर के शिकार हो चुके हैं। यदि आपका 80 से कम है तो आपको चांसेस हैं कि आप लो ब्लड प्रेशर के शिकार हो सकते हैं। उसमें कंडीशन डिफाइन होती है, मैंने आपको बता दिया है कि कंडीशन कौन कौन सी हो सकती है जिसमें कि आपका ब्लड प्रेशर लो हो सकता है। जो कि कंडीशन यदि आपकी इस टाइप्स की होती हैं जैसे कि आप सुस्त अवस्था में हो, आप भूखे हों या सो रहे हों, सोने के बाद उठे हों और तुरंत आप ब्लड प्रेशर मेजर करें तो जाहिर सी बात है कि आपका ब्लड प्रेशर लो होगा। लेकिन ऑल टाइम यदि ब्लड प्रेशर आपका लो बना रहता है 70-60 या 60 से कम, तो आप लो ब्लड प्रेशर के शिकार हो चुके हैं। नेक्स्ट अब हम जानते हैं कि लो ब्लड प्रेशर के कौन कौन से कारण हो सकते हैं। व्हाट इज द कॉजेज ऑफ लो ब्लड प्रेशर? देखिए, लो ब्लड प्रेशर के कारण अनेक हो सकते हैं, जिसमें यदि हम फर्स्टली कारण की बात करें जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण होता है जो कि ब्लड फ्लो का कम होना। अब ब्लड फ्लो का कम कैसे हो सकता है? किसी की बॉडी में ब्लड कम भी हो सकता है, जैसे कि आपने सुना होगा कि उसको ब्लड देना है, उसको ब्लड की जरूरत है, तो उसको ब्लड की जरूरत है मीन्स उसके बॉडी में 100% ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा। यदि किसी को खून की कमी है तो उसकी बॉडी में ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा। कोई चोट लगने के कारण, एक्सीडेंट होने के कारण, दुर्घटना होने से उसका खून बह जाता है, उसकी वजह से उसका ब्लड प्रेशर लो हो सकता है। कोई चोट लग जाती है, कोई दिक्कत हो जाती है, कोई दुर्घटना हो जाती है, उसकी वजह से उसका ब्लड प्रेशर लो हो सकता है। या कोई सर्जरी
ऑपरेशन की वजह से उसके स्वस्थ अवस्था में हो जाते हैं, उसको कमजोरी आ जाती है उसकी बॉडी में, तो उसकी वजह से भी उसका ब्लड प्रेशर लो हो सकता है। और नेक्स्ट हो सकता है जो होगी पानी की कमी। आपकी बॉडी में यदि पानी की कमी होती है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो उसकी वजह से ब्लड फ्लो कम हो जाता है और आपकी बॉडी में लो ब्लड प्रेशर हो सकता है। नेक्स्ट जो होता है वह होता है कि किसी बीमारी के कारण, देखिए कई बीमारियां भी ऐसी होती है जिन बीमारियों में आपका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। तो बीमारी की किसी आपका यदि किसी व्यक्ति को यदि कोई बीमारी है तो उसकी वजह से भी लो ब्लड प्रेशर हो सकता है। नेक्स्ट होता है एनाफाइलेक्टिक शॉक या एलर्जी। चिंता, तनाव, घबराहट, स्ट्रेस की वजह से भी आपका ब्लड प्रेशर लो हो सकता है। ऑपरेशन, सर्जरी के थ्रू आई कमजोरी से भी आपका ब्लड प्रेशर लो हो सकता है। किसी व्यक्ति के शरीर में हमेशा कमजोरी बनी रहती है, वह इसका शरीर बहुत ही कमजोर है, तो उसकी वजह से भी उसका ब्लड प्रेशर लो हो सकता है। नेक्स्ट होता है लाइफ स्टाइल रॉन्ग। यदि किसी व्यक्ति का लाइफ स्टाइल रॉन्ग है, गलत खान पान है इत्यादि का, यदि नशे का सेवन करता है तो उसका ब्लड प्रेशर भी लो हो सकता है। नेक्स्ट, किसी मेडिसिन के थ्रू कोई मेडिसिन ऐसी होती है जिनका कि साइड इफेक्ट की वजह से ब्लड प्रेशर लो हो सकता है, और कोई मेडिसिन ऐसी हो सकती है जिनसे पेशेंट को एलर्जी होती है, तो उस मेडिसिन की वजह से भी आपका लो ब्लड प्रेशर हो सकता है। तो मेडिसिन भी एक कारण हो सकती है आपके ब्लड प्रेशर का लो होने का। यदि नेक्स्ट की बात करें तो हम उसमें कुछ हमारे जो पारिवारिक मामले होते हैं, जैसे कि जेनेटिक कारण, जैसे कि आपके दादा परदादा पहले से ही आपके परिवार में किसी ना किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर लो चला आता है, जो कि हर पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहता है। तो जेनेटिक कारण भी हो सकता है, मीन्स अनुवांशिक कारण भी इसका एक कारण हो सकता है लो ब्लड प्रेशर होने का। नेक्स्ट एंड लास्ट होता है लो ब्लड प्रेशर का कारण किसी महिलाओं में प्रेगनेंसी की वजह से भी, मीन्स जब वह प्रेग्नेंट होती हैं तब भी उनका ब्लड प्रेशर लो हो सकता है। तो यह सभी कारण थे लो ब्लड प्रेशर होने के। आई थिंक आप समझ चुके होंगे कि ब्लड प्रेशर लो होने के कौन कौन से कारण हो सकते हैं। तो यह सभी कारण से आपका ब्लड प्रेशर लो हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यदि किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर लो हो गया है तो उसमें कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं, मीन्स हम कैसे पता कर सकते हैं कि किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर लो हो गया है। तो देखिए जाहिर सी बात है, यदि हमें किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर लो हो गया है यह पता करना है तो हमें बीपी मशीन ही लानी पड़ेगी। यदि किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर लो का पता करना है तो बीपी मशीन से हम मेजर करेंगे। यदि उसका ब्लड प्रेशर 90 से कम आ रहा है, मीन्स 80, 70 या 60 आ रहा है या 60 से कम है, तो हम उसको जनरली लो ब्लड प्रेशर की कैटेगरी में मानते हैं। मीन्स समझ लीजिए यदि कि 80 से उसका ब्लड प्रेशर कम है, 70, 60 है, तो उसका ब्लड प्रेशर लो है। तो आप एक बीपी मशीन से मेजर कर सकते हैं उसका ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों ही उसके माप सकते हैं। तो यदि सिस्टोलिक यदि 120 से कम है तो लो ब्लड प्रेशर हो सकता है। डायस्टोलिक यदि 90 से कम है, 80 से कम है, 70 या 60 जा रहा है, तो वह लो ब्लड प्रेशर की कैटेगरी में आ सकता है। यदि जनरली हम सिम्टम्स, लक्षण की बात करें तो फर्स्टली यदि किसी व्यक्ति का यदि ब्लड प्रेशर लो है तो उसको चक्कर आ सकते हैं, थकान, कमजोरी और सीने में दर्द की शिकायत हो सकती है। और यदि किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर 60 से कम हो गया है, मीन्स बहुत ज़्यादा लो हो गया है, तो वह व्यक्ति सुस्त अवस्था में जा सकता है, सो भी सकता है, उसको नींद भी आ सकती है, या तो वह व्यक्ति पूरी तरीके से बेहोश भी हो सकता है और जहां पर वह व्यक्ति है वहीं पर गिरकर वह व्यक्ति बेहोश भी हो सकता है। तो इस टाइप्स के लक्षण यदि उस व्यक्ति को दिखाई दें तो हो सकता है कि उस व्यक्ति का ब्लड प्रेशर लो हो सकता है। तो लो ब्लड प्रेशर क्या होता है, लो ब्लड प्रेशर के कौन कौन से कारण होते हैं और इसमें कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं, इतना हम समझ चुके हैं। अब हम जान लेते हैं यदि किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर लो हो गया है तब हम कौन कौन से ट्रीटमेंट उसको दे सकते हैं। मीन्स यदि किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर लो है तो कौन सा इलाज किया जाता है, किस प्रकार का इलाज किया जाना चाहिए। तो अब हम इलाज के बारे में जान लेते हैं। किसी व्यक्ति का यदि ब्लड प्रेशर लो है तो कौन सा इलाज दिया जाता है। तो लो ब्लड प्रेशर की कंडीशन में दो प्रकार से ट्रीटमेंट दिया जाता है। एक तो होता है सपोर्टिव ट्रीटमेंट और दूसरा होता है मेडिसिनल ट्रीटमेंट या क्लिनिकल ट्रीटमेंट। सपोर्टिव ट्रीटमेंट की यदि हम बात करें तो यह हॉस्पिटल, क्लिनिक, यहाँ तक कि घर पर भी दिया जा सकता है। और यदि हम मेडिसिनल या क्लिनिकल ट्रीटमेंट की बात करें तो यह ट्रीटमेंट क्लिनिक में ही, हॉस्पिटल्स में ही दिया जा सकता है बाय डॉक्टर। मीन्स यह ट्रीटमेंट डॉक्टर के थ्रू हॉस्पिटल या क्लिनिक में ही दिया जा सकता है। तो फर्स्टली हम बात कर लेते हैं सपोर्टिव ट्रीटमेंट की। सपोर्टिव ट्रीटमेंट की यदि हम बात करें तो जिस पेशेंट का ब्लड प्रेशर लो हो गया है तो फर्स्टली उसको हमें प्रॉपर वेंटिलेटर प्रोवाइड कराना है। प्रॉपर वेंटिलेटर प्रोवाइड करने के बाद आपको फर्स्टली एम्बुलेंस को कॉल करना होगा, जिससे कि आपका पेशेंट को जल्द से जल्द हॉस्पिटल या क्लिनिकल ट्रीटमेंट
मिल सके। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, उसको प्रॉपर वेंटिलेटर देने के बाद हम उसको चाय कॉफी पिला सकते हैं। मीन्स यदि उसका ब्लड प्रेशर ज्यादा लो नहीं हुआ है, मीन्स 60 से कम नहीं हुआ है, हो सकता है 60 से कम हो गया तो वह व्यक्ति बेहोश भी हो सकता है, तो आप वैसे भी नहीं उसको चाय पानी कॉफी नहीं पिला सकते हैं। यदि उसका ज्यादा लो नहीं हुआ है, मीन्स 70 60 है और वह सुस्त अवस्था में नहीं है, वह उसको पता है कि ब्लड प्रेशर लो हो गया है और वह कमजोर पड़ गया है और सुस्त अवस्था में बेड पर लेट गया है या प्रॉपर वेंटिलेटर पर लेट गया है, तब हम उसको यह ट्रीटमेंट सपोर्टिव ट्रीटमेंट दे सकते हैं। उसको चाय कॉफी पिला सकते हैं, पानी पिला सकते हैं। और नेक्स्टली जो कि एक मेडिकेयर ट्रीटमेंट भी है, जैसे कि ORS का घोल पिला सकते हैं। आप ORS का घोल पिलाकर भी उसका ब्लड प्रेशर में रेज कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट होता है ग्लूकोज का घोल। यदि आप उस व्यक्ति को ग्लूकोज का घोल पिलाएंगे तो उसका ब्लड प्रेशर जल्द से जल्द बढ़ने के चांसेस होते हैं। मीन्स समझ लीजिए यदि किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर 70 है या 60 भी है, 80 है, तो इस तरीके के ब्लड प्रेशर को हम एक नॉर्मल कैटेगरी में मानते हैं। 70 या 80 ब्लड प्रेशर को हम नॉर्मल कैटेगरी में मानते हैं। तो इस छोटे से ब्लड प्रेशर लो होने की बजाय को हम बढ़ा सकते हैं किससे, ग्लूकोज से, ORS के घोल से हम बढ़ा सकते हैं। यहां तक कि घर में नमक का घोल बनाकर, पानी के साथ नमक का घोल बनाकर भी ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर 70-80 है तो हम नमक शक्कर का घोल से भी यह ब्लड प्रेशर बढ़ा सकते हैं। तो यह घरेलू ट्रीटमेंट की हम बात करें या सपोर्टिव ट्रीटमेंट की बात करें तो यह दोनों प्रकार से आप आजमा सकते हैं। लेकिन यदि 60 से कम है तो 100% वह व्यक्ति हॉस्पिटल के योग्य है, उसको क्लिनिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है, तो आपको एम्बुलेंस को कॉल ही करना पड़ेगा। तो ये हो गया सपोर्टेड ट्रीटमेंट। अब यह सपोर्टेड ट्रीटमेंट क्लिनिक में भी दिया जा सकता है बाय द डॉक्टर के थ्रू भी यह सपोर्टेड ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। हॉस्पिटल में भी यह सपोर्टिव ट्रीटमेंट दिया जा सकता है, जो कि आप यह सपोर्टिव ट्रीटमेंट घर में भी दे सकते हैं। तो यह था सपोर्टिव ट्रीटमेंट जो कि आप घर पर भी कर सकते हैं और हॉस्पिटल में भी किया जा सकता है, जिससे कि आप इजीली किसी व्यक्ति का लो ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकते हैं आसानी से। अब हम जानते हैं क्लिनिकल या मेडिसिनल ट्रीटमेंट के बारे में। मींस क्लिनिक में कौन सा ट्रीटमेंट दिया जाता है और हॉस्पिटल में कौन सा ट्रीटमेंट दिया जाता है डॉक्टर के थ्रू। यदि किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा लो हो गया है, मींस वह व्यक्ति क्लिनिक पहुंच चुका है या हॉस्पिटल पहुंच चुका है, तब डॉक्टर उसको कौन सा ट्रीटमेंट देते हैं, अब हम इसके बारे में डिटेल में समझेंगे। तो फर्स्टली जो उसको ट्रीटमेंट देते हैं वह देते हैं, उसको ड्रिप लगाते हैं। मींस उसको बोतल चढ़ानी होती है, उसके ब्लड प्रेशर में जल्दी बढ़ाने के लिए उसमें ड्रिप चढ़ानी होती है, क्योंकि यदि किसी व्यक्ति का 60 से कम हो गया तो वह बेहोश हो जाएगा और इससे भी यदि कम हो गया तो यहाँ तक कि उसकी मौत भी हो सकती है, कार्डियक अरेस्ट की वजह से उसकी मौत भी हो सकती है। तो बहुत जल्दी होती है कि डॉक्टर को उसका ब्लड प्रेशर बढ़ाना होता है। तो इसके लिए वह जो फर्स्टली जो बोतल चढ़ाते हैं वह होती है NS की बोतल या RL की बोतल, RL या NS के थ्रू उसका ब्लड प्रेशर वह बढ़ाते हैं। नेक्स्ट हम बात करें मेडिसिन, जिसमें यदि हम बात करें तो फ्लुड्रोकॉर्टिसोन एक ऐसी दवा होती है जिसमें कि आपके ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है और जब ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाता है तो आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट एंड सेकंड होती है मिडोड्रीन। मिडोड्रीन क्या करती है कि आपके ब्लड वेसल्स को चौड़ा कर देती है। ब्लड वेसल्स को चौड़ा करेगी तो आपका ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट होती है एंजियोटेंसिन सेकंड। एंजियोटेंसिन सेकंड की जो ड्रग होती है वह भी आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाती है। नेक्स्ट एंड फोर्थ होती है मेफेंटरमाइन। मेफेंटरमाइन जो दवा होती है वह क्या करती है कि कार्डियक स्टिमुलेंट होती है। कार्डियक स्टिमुलेंट होती है जिससे कि आपकी हार्ट की पंपिंग की स्पीड को बढ़ा देती है, पंपिंग स्पीड को बढ़ाती है, जिससे कि ब्लड फ्लो बढ़ जाता है और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। नेक्स्ट होती है नॉरएपिनेफ्रिन। यह ज्यादातर उन व्यक्तियों में यूज की जाती है, उन पेशेंट पे यूज की जाती है जिन पेशेंट में सर्जरी या ऑपरेशन की वजह से ब्लड प्रेशर लो हो गया है, उनमें यह यूज की जाती है। यह दवा सडनली यदि किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर लो हो गया है तो सर्जरी से हो सकता है या ऑपरेशन से यदि लो हो गया है तो उसमें नॉरएपिनेफ्रिन दवा उपयोग की जाती है, जिससे कि उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है या इस ब्लड प्रेशर लो का स्तर एक सा बना रहता है। नेक्स्ट होती है फिनाइलेफ्रिन। यह एक अल्फा एगोनिस्ट होती है जो कि आपके बीपी में बैलेंस बनाती है। मींस ब्लड प्रेशर दो प्रकार का होता है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। यह दोनों प्रकार के ब्लड प्रेशर्स में बैलेंस बनाती है। नेक्स्ट एंड लास्ट होती है टर्लीप्रेसन। टर्लीप्रेसन एक ऐसी दवा होती है जो कि आपके लो ब्लड प्रेशर को मैनेज करती है। लो ब्लड प्रेशर को मैनेज करेगी तो जाहिर सी बात है कि आपका ब्लड प्रेशर
बढ़ जाएगा और एक नॉर्मल रेंज तक पहुंच जाएगा। तो यह सभी दवाएं होती हैं जो कि क्लिनिकल ट्रीटमेंट में दी जाती हैं, या हम यूं कहें कि हॉस्पिटल में डॉक्टर्स के थ्रू यह दवाएं दी जा सकती हैं। तो यह जो सभी प्रकार की दवाइयां हैं, यह सभी प्रकार की दवाइयां लो ब्लड प्रेशर में उपयोग की जा सकती हैं। तो आई थिंक आप पूरी तरीके से समझ चुके होंगे कि लो ब्लड प्रेशर होता क्या है, इसके कौन कौन से कारण होते हैं और इसमें कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं और इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। सो आई थिंक आपको वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम। देखते रहिए फार्मा क्योर।